बीते कुछ दिनों में देश में हादसों की बाढ़ सी आ गई है। लोगों के भीतर डर और दहशत का माहौल है। हादसों ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है। यह सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए ताकि आम आदमी के हादसों में जान ना जाए। इसको लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सीधे सवाल और उसके जवाब। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तो क्या लोगों ने प्लेन में उड़ना छोड़ दिया? सड़कों पर रोज सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या इस डर से कार और स्कूटर चलाने छोड़ दिए जाएं? आए दिन ट्रेनें भी डिरेल हो जाती हैं, तो क्या ट्रेनों में बैठना छोड़ देंगे आप? पुल गिर जाते हैं तो क्या पुल पर चढ़ना छोड़ दिया जाए? होर्डिंग गिर जाते हैं तो क्या इस डर से हम घर में बैठे रहेंगे? सड़कें लबालब हो जाती हैं तो मेन होल में गिरने के डर से पूरी बारिश सड़क पर क्या आप नहीं निकलेंगे? अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर देश विदेश के एक्सपर्ट टीम जांच में लगी हुई है। मानकर चलें कि जांच रिपोर्ट में 2 महीने का वक्त लगेगा ही, लेकिन ड्राइंग रूम से सोशल मीडिया तक डराने वाले डिस्कशन चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि बोइंग के प्लेन से अब दूरी ही भली, तो किसी का कहना है कि किसी भी प्लेन में बैठने पर, लेकिन एयर इंडिया में तो नहीं बैठना है। सवाल है, क्या हादसे से घबराकर सफर छोड़ देना ही समस्या का समाधान है? क्या ये ऐसी चीजें हैं जो सुधारी नहीं जा सकती? सवाल है कि ऐसे डर डर कर आप किस किस प्लेन में नहीं बैठेंगे? सेफ्टी की 100% गारंटी कहां है? 48 घंटों की 4 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, क्योंकि ये 4 तस्वीरें, जिनमें 3 तस्वीरें हमने प्रतीकात्मक इस्तेमाल की हैं। लखनऊ में हुई बोइंग की लैंडिंग, लेकिन लैंडिंग के वक्त टायरों से चिंगारियां निकली, बाद में वहां से काफी देर तक धुआं भी निकलता रहा। यह बोइंग सऊदी एयरवेज का था। कल ही लंदन से एक फ्लाइट चेन्नई के लिए उड़ी, लेकिन 2 घंटे आसमान में घूमकर वापस लंदन में ही उतर गई, क्योंकि फ्लैप में तकनीकी खराबी आ गई थी। यह फ्लाइट ब्रिटिश एयरवेज की थी। तीसरी फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद की थी। प्लेन उड़ा, लेकिन हैदराबाद आने की बजाय वापस फ्रैंकफर्ट में उतार लिया गया, क्योंकि बम की धमकी मिली थी। यह फ्लाइट लुफ्थांसा की थी। हांगकांग से दिल्ली के लिए बोइंग के एक 787-8 ड्रीमलाइनर ने आज सुबह उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी आ गई, विमान को वापस हांगकांग में उतारना पड़ा। यह फ्लाइट एयर इंडिया की थी। और इन 4 खबरों में आज 5वीं खबर भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से रांची जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से वापस दिल्ली में लैंड कराया गया। फ्लाइट नंबर AI 9695 ने शाम को 4:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी। इसे 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन किस तरह की तकनीकी खराबी थी, यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। तो ये 48 घंटों में 5वीं उड़ान है जिसने यू टर्न ले लिया। वापस इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर लेंगे तो सऊदी अरब के जिद्दा से 250 हज यात्रियों को लेकर सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट रविवार की सुबह 6:30 बजे लखनऊ पहुंची थी। यह बोइंग कंपनी का नहीं, उसकी प्रतिद्वंदी एयरबस का प्लेन था। लैंडिंग के वक्त प्लेन के पहिए से पहले चिंगारी दिखी, फिर धुआं निकलता दिखा, लेकिन पायलट ने सेफ लैंडिंग कर ली। 20 मिनट में सारे यात्री प्लेन से उतार लिए गए। उसके बाद जांच शुरू हुई। विमान से काफी देर तक धुआं निकलता रहा। पता चला है कि पहियों के ब्रेक पैड में हाइड्रोलिक लीकेज था। आखिरी वक्त में जब जहाज लैंड कर गई, उसके बाद में ये लगा कि जैसे कि इमरजेंसी ब्रेक मारी गई हो। उसके अंदर करीब 1 घंटा काफी समय लग गया निकलने में बाहर। और बिल्कुल पहुंचने वाला था, वहाँ लैंडिंग होनी थी, और अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, तो हम लोगों सारे लोगों के सर जो है आगे सीट में लड़ गए। कोई ऐसा नहीं जिसका जो है सर ना लड़ा। हम लोग बिल्कुल डर गए, घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो, कोई हादसा हो जाए आगे। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA35 ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दोपहर 12:40 पर उड़ान भरी थी। इसे सुबह 3:30 बजे चेन्नई पहुंचना था। यह बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था, लेकिन टेक ऑफ के बाद 2 घंटे तक हवा में रहने के बाद विमान की वापस लंदन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करानी पड़ी। ब्रिटिश एयरवेज ने न सिर्फ ये जानकारी दी है कि तकनीकी खराबी थी, बल्कि सूत्र बताते हैं कि विमान के फ्लैप में खराबी आ गई थी।
ठीक वैसे ही जैसा कि अहमदाबाद क्रैश में अंदेशा है। इसी तरह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद की लुफ्थांसा की फ्लाइट LH752 को भी वापस उतारना पड़ा। हालांकि यहां तकनीकी खराबी की बजाय बम की धमकी थी। लुफ्थांसा का बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर दोपहर 2:29 पर फ्रैंकफर्ट से उड़ा। इसे रविवार की आधी रात 1:20 पर हैदराबाद पहुंच जाना था। हैदराबाद ATC को ईमेल से धमकी मिली। इस पर विमान को फौरन यू टर्न को कहा गया और उसने वापस फ्रैंकफर्ट में लैंडिंग कर ली। और आज सुबह दिल्ली के रास्ते से जिस विमान को वापस हांगकांग लौटना पड़ा वो भी बोइंग कंपनी का 7878 ड्रीमलाइनर था। ये एयर इंडिया के हांगकांग से दिल्ली की फ्लाइट नंबर AI 315 थी। विमान जब बीच हवा में था तभी इसमें कोई तकनीकी समस्या पैदा हुई। तुरंत ATC से संपर्क किया गया। इसके बाद विमान को वापस हांगकांग लौटने को कहा गया। एयर इंडिया ने सुरक्षित लैंडिंग की पुष्टि की है। हालांकि तकनीकी खराबी का ब्यौरा नहीं दिया गया है। विमान में तकनीकी खराबी को लेकर पायलट और हांगकांग ATC के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वो ऑडियो आपको जरूर सुनना चाहिए। Technical reasons, sir, we'd like to stay closer to Hong Kong. Maybe we will come back and land back into Hong Kong once we sort out the problem. We don't want to continue further. And the actual information, maintain present level, advise when able for right turn to Hong Kong. अहमदाबाद में भी हादसा हुआ जिसकी खबरें लगातार ABP न्यूज पर आप देख रहे हैं। और ये 4 हादसे जो आपने देखे ये टल गए। निष्कर्ष ये सामने आता है कि तकनीकी खराबी कहीं भी आ सकती है। किसी भी एयरलाइंस के किसी भी कंपनी के प्लेन में आ सकती है। हालांकि ये भी है कि इन 5 में से 4 प्लेन बोइंग कंपनी के ही हैं। तो ऐसे में उपाय क्या है? उपाय बहुत सीधे हैं और वो ये कि किसी भी सिस्टम को चलाने वालों की उसके प्रति जवाबदेही हो। सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो और लोगों में भी जागरूकता हो। उदाहरण के लिए हम कल केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश को ही ले लेते हैं। केदारनाथ में कल प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ से उड़ान भरी, लेकिन बीच रास्ते में गौरीकुंड के जंगल में धुंध होने से भटक गया और पेड़ से टकराकर क्रैश हो गया। पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। घटना इसलिए गंभीर है क्योंकि उत्तराखंड में 1.5 महीने में ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है। उत्तराखंड सरकार ने इसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है। इस हादसे पर हमने कल भी सवाल उठाए थे, आज भी सवाल उठा रहे हैं और सवाल यह है कि केदारनाथ में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर क्यों उड़ाए जा रहे थे, जबकि पता है कि 2 इंजन होने से एक बैकअप रहता है। नियम है कि हेलीकॉप्टर सूरज उगने के बाद ही उड़े, तो फिर हेलीकॉप्टर की उड़ान सुबह 5:30 बजे से शुरू क्यों की गई थी? हेलीकॉप्टर के फेरों और सवारियों की संख्या निश्चित की जाती है, तो क्या केदारनाथ में इस नियम की लगातार अनदेखी हो रही थी? केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उड़ाना टूर बिजनेस है, तो यहां ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन आखिर क्यों नहीं है जो मौसम के बारे में जानकारी दे सके? हेलीकॉप्टर बरसों से तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, तो उत्तराखंड के पास अपना खुद का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्यों नहीं है? सवाल है कि सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जिस सख्त SOP की बात अब कही जा रही है, क्या वो पहले नहीं हो सकती थी? सिस्टम को फिट करने के लिए हादसे का इंतजार क्या जरूरी है? इस बात को गंभीरता से हमारी सरकार, हमारा सिस्टम और जिम्मेदार जवाबदेह लोग आखिर क्यों नहीं लेते? सवाल प्लेन से या हेलीकॉप्टर से डरकर भागने का नहीं है, सवाल है सिस्टम को लगातार जगाते रहने का। और उसके लिए जरूरी है कि आप छानबीन करें, सवाल करें। जब सब्जी हाट में आप 2-5 रुपए को लेकर मोलभाव कर सकते हैं, तो फिर प्लेन में, ट्रेन में, बस, टैक्सी में आखिर क्यों नहीं कर सकते? आप कस्टमर हैं। पैसों के बदले सेफ्टी और सिक्योरिटी पाना आपका हक है, अधिकार है। और जो लोग इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं कि प्लेन से तो ट्रेन सेफ है, अब उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें। महाराष्ट्र में एक शटल ट्रेन में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। उसी का ये वीडियो। ट्रेन महाराष्ट्र के दौंड से पुणे जा रही थी। सुबह 7 बजे की बात है। आग इस ट्रेन के टॉयलेट से फैलनी शुरू हुई। टॉयलेट में जो शख्स था वो दरवाजा पीट रहा था। किस्मत थी कि ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। आग लगने की वजह फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है किसी ने जलती बीड़ी या सिगरेट फेंकी थी और उसी की वजह से ये आग लग गई।
और उन पे कैसे खिड़की तोड़ खिड़की नहीं चलो खिड़की लगा खिड़की लगा निकले हम सब ये जानते हैं कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है, लेकिन हम अक्सर देख कर भी नहीं टोकते। बस यही चीजें हमें और आपको सुधारनी है। भूल नहीं होने देंगे तो भयंकर हादसे भी नहीं होंगे। अगर आप सतर्क हैं, सिस्टम को लेकर सावधान हैं तो सेफ हैं, वरना कहीं ना कहीं, न ट्रेन में, न प्लेन में, न सड़क पर, कहीं भी पूरी तरह से आप सेफ नहीं। और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है सवालों को टाले नहीं, बल्कि उनसे दाएं बाएं ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो इन दिनों ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं कि क्या देश को नजर लग गई है या फिर जून का महीना ही खराब हो चला है। कई तरह के सवाल सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। नदी पर बने पुल पर इंसान घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है और अगले ही पल पुल टूट जाता है, लोग पानी में समा जाते हैं। इसी तरह बेंगलुरु में आरसीबी की टीम की आईपीएल जीतने के बाद जो कुछ हुआ वो देश भूला नहीं है। लाखों की भीड़ उमड़ी, सिस्टम ने जवाब दे दिया कि लोग कुचलकर मारे गए, जमीन पर इंसान रौंद दिया गया। और आसमान के कहने ही क्या, अहमदाबाद से लेकर केदारनाथ तक की कहानी पिछले 100 घंटों में देश देख रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जल थल आकाश, जून में आखिर ये कैसा विनाश। क्या सिर्फ कुदरत के भरोसे, ग्रह नक्षत्रों के भरोसे, परिस्थितियों के भरोसे ही इन हादसों को छोड़ा जा सकता है? कतई नहीं। सरकार और सिस्टम को जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी ही चाहिए। डर की ये कहानी अहमदाबाद हादसे से शुरू हुई और अब आपको उस पर भी बड़ा अपडेट देते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच तेज रफ्तार पकड़ रही है। इस बीच विमान हादसे की स्वतंत्र और व्यापक जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने दिल्ली में बैठक की है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक में यह तय किया गया है कि हवाई हादसे के मूल कारणों का पता लगाया जाएगा, तकनीकी खराबी, मानवीय भूल सहित सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। आगे ऐसी घटना रोकने के लिए जरूरी सुधारों की सिफारिश की जाएगी। संचालन सुधार, प्रशिक्षण में बदलाव का सुझाव दिया जा सकता है। केंद्र सरकार की बनाई ये कमेटी घटनास्थल भी जाएगी। इसी बीच प्लेन हादसे में जिंदा बचे एकमात्र यात्री का एक और वीडियो सामने आ गया है। यह वीडियो हादसे के ठीक बाद का है, जहां प्लेन गिरा वहां आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। उसी गोले के पास से रमेश विश्वास आराम से निकलते हुए नजर आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें देखकर हैरान हैं, लोग उन्हें संभालने लगते हैं, लेकिन रमेश बिल्कुल निश्चिंत। वीडियो के पहले फ्रेम में दिखता है कि वो आराम से मोबाइल संभाले चले आ रहे हैं। दीव के रहने वाले रमेश कुमार विश्वास इकलौते शख्स हैं जो विमान में सवार थे। 11A नंबर सीट पर बैठे और हादसे में जिंदा बच गए। इकलौते शख्स हैं जो जिंदा बचे हैं। परिवार के मुताबिक दोनों भाइयों का उस दिन लंदन जाने का प्लान नहीं था, लेकिन ऑफर मिलने की वजह से दोनों ने टिकट बुक करवाया था। विमान हादसे में अब तक का अपडेट यह भी है कि 270 में से 119 लोगों के डीएनए सैंपल मैच किए जा चुके हैं। 76 लोगों के शव भी परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर आज दोपहर को राजकोट लाया गया। अब से कुछ देर पहले राजकोट में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल सहित राज्य के तमाम बड़े नेता अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। राजकीय सम्मान के साथ विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया गया है। इस हादसे से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी और खबर निकलकर सामने आएगी, लगातार जनहित में आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।